चलिए, तो लास्ट हम बैलेंसी के कॉन्सेप्ट में थे, उसको पूरा करते हैं। हम्म। तो पहले बैलेंस शीट जो हम लास्ट स्टार्ट किया था, पहले उसको एंड कर देते हैं, फिर छोटे मोटे से टॉपिक और बताते हैं, और फिर रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने आते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी कोई दिक्कत नहीं, निकाल लोगे? तुमने एक्सेप्शन वाले लिख लिए? लिख लिए? समझ में आ गए? समझाओगे हमें? पूछे तो हाँ, बताना पड़ेगा ना कैसे क्या होगा। बताओगे? तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आए, तो आ ही नहीं सकते ना एक्सेप्शन वाले, आपने समझे नहीं है ना, तो फिर कैसे आए होंगे? हम एक्सेप्शन वाले कह रहे हैं, नॉर्मल तो आपसे बनने लगे होंगे, एक्सेप्शन वाले आपने लिख लिए, तो वो कैसे आए ये पता है? अगर नहीं पता तो फिर कैसे समझ में आए? चलो, पर लिंकेज बताओ क्या होती है? नहीं पता ना? फिर यही तो मेन चीज़ है, पर लिंकेज नहीं पता होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? तो ये हम बता देंगे आपको, हम कह तो ज़रूर देते हैं बता देंगे, लेकिन फिर वो टाइम नहीं हो पाता एडजस्ट। ठीक है। तो बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसको देखते हैं। ये है बैलेंसी और ये है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और या इसी को आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। चलिए, तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए बैलेंसी का। कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? सिंपली बात है, जितने बॉन्ड फॉर्म करेगा वो उतनी चीज़ों को अपने से जोड़ लेगा, या फिर उतने से वो जुड़ जाएगा। हमने कहा हम एक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो एक को अपने से जोड़ सकते हैं या एक से हम जोड़ सकते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंसी। और बैलेंसी डिसाइड होती है बैलेंस इलेक्ट्रॉनों से, वो हम आपको बाद में बताएंगे। हालांकि बैलेंस इलेक्ट्रॉनों से डिसाइड तो होती है, लेकिन उसके बाद भी उसमें थोड़ी से वेरिएशंस आते हैं, वो भी आपको समझते आ जाएंगे समझ में। ठीक है। तो देखिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी combining capacity of an element called valency, कोई एलिमेंट कितने से कंबाइन हो सकता है या कितने को कंबाइन कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है? बैलेंसी, है ना? जैसे कि आप बिल्कुल इसकी ध्यान रखें, फिक्स है 1। इसी प्रकार आप ऑक्सीजन की ध्यान रखें, फिक्स है 2। वो 2 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है या एक डबल बॉन्ड। इसी प्रकार हम उनकी बता रहे हैं जिनकी फिक्स है अभी। इसी प्रकार कार्बन की फिक्स है 4। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा प्रकार की बैलेंसी रखते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस है, ये 3 बैलेंसी भी शो कर सकता है, 5 भी शो कर सकता है। ये आपकी बैलेंसी था। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लिखिए इट इज इक्वल टू चार्ज, यह चार्ज के इक्वल है। इट इज इक्वल टू चार्ज
present on an atom due to difference in electronegativity, due to difference in electronegativity, due to difference in electronegativity, it is equal to charge present on an atom ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह चार्ज के इक्वल होती है जो किसी एटम में किसके कारण आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण आता है। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर की बात कर लेते हैं, H2O, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन कैरी कर लेगा, यहाँ से भी कैरी कर लेगा अपनी तरफ, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, -2, और इस पे +1, इस पे, है ना। तो यहाँ अगर कोई पूछ ले ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है तो आंसर है 2, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले तो -2। तो वैलेंसी से जब हमें ये पता चल रहा है कि इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन ऑक्सीजन से ये पता चल रहा है कि बॉन्ड बनाने के बाद इसने इलेक्ट्रॉन को कहाँ अट्रैक्ट कर लिया है, अपनी तरफ, तो ये होता है। और देखो यहाँ हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट कितनी है 1, लिख लीजिए एग्जाम्पल। यह चार्ज के इक्वल होती है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण आता है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पॉइंट, बैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। 1/2, 1/3, 2/3, 2/4 ऐसे, क्योंकि बॉन्ड ऐसे कभी नहीं बनते। हाफ बॉन्ड कभी नहीं बनता, 1.5 बॉन्ड कभी नहीं बनता। तो फ्रैक्शन में बॉन्ड कभी नहीं बनते। ऐसा थोड़ी होगा कि फ्रैक्शन में बॉन्ड बना दे, एक आधा बना दे, या 1/3 का बना दे, एक बना दे और दूसरा उसका थर्ड पार्ट बना दे, ऐसे बॉन्ड कभी नहीं बनते। तो ये कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। कभी भी आधा बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड, 2.5 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 तो हो सकता है, 3.5 बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड कभी नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एक हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है ना। ऑलवेज a non-zero digit। ये हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट होगी, ऑलवेज अ नॉन जीरो डिजिट। जैसे कि 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा। ये एक हमेशा पूरा नॉन जीरो डिजिट आएगा। क्या ये जीरो हो सकता है? ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है ना, लिख लीजिए। कैन ऑल्सो बी जीरो, कैन ऑल्सो बी जीरो, ये जीरो भी हो सकती है ना। थर्ड पॉइंट लिखिए, लेकिन इसमें एक नोट नीचे ही आप चाहें तो ब्रैकेट में जैसे हमने लिखा है ना, ये ऑलवेज नॉन जीरो डिजिट, ये हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट होगी बैलेंसी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस की बैलेंसी क्या होती है? जीरो, क्योंकि किसी से बॉन्ड
तो इसमें एक एक्सेप्शन है, तो वहीं ब्रैकेट के नीचे लिख लेना है, उसी में पॉइंट के नीचे लिख लेना है। एक्सेप्ट noble gases, except noble gases, except noble gases which have zero valency, which have zero valency, नोबल गैसेस को छोड़कर जिनकी वैलेंसी जीरो होती है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस विच हैव जीरो वैलेंसी, है ना, ये बात ध्यान रखना है। तो इसमें एक एक्सेप्शन था, तो वो हमें याद रखना पड़ेगा। जी नॉर्मल कंडीशन में तो उसमें मैक्सिमम तो जीरो है ना, जनरल बात कही गई है। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जनरली फिक्स्ड, जनरली फिक्स्ड, ये जनरली फिक्स्ड होती हैं, है ना। जैसे कि हम बात कर लें, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, फिक्स है, 1 है ना। सभी एल्केली मेटल्स की वैलेंसी 1 है, फिक्स है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, फिक्स है ना, फिक्स है। जनरली की बात हो रही है कि जनरली इनकी वैलेंसी फिक्स होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी हैं थोड़े बहुत, है ना। थोड़े बहुत क्या हम कहते हैं, काफ़ी एक्सेप्शन है, जनरली फिक्स होती है। अब एक्सेप्शन में हम बात कर लें तो जैसे नाइट्रोजन की बात कर लें, नाइट्रोजन 3 वैलेंसी भी शो कर सकता है एंड 4 भी कर सकता है, लेकिन जब ये 4 में जाता है ना तो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार जो फॉस्फोरस है वो 3 वैलेंसी भी शो कर सकता है और 5 भी शो कर सकता है। ऐसे और भी एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली ये फिक्स्ड होती है, जनरल की बात करें तो। अब जैसे नाइट्रोजन की फिक्स वैलेंसी 3 है, लेकिन कभी मैक्सिमम में 4 पे जा सकता है, 5। तो ये जनरली फिक्स्ड होती है ना। और आप अगर इनमें वेरिएशन भी देखेंगे ना, तो इनमें जो वेरिएशन आता है वो बहुत कम आता है, जैसे 3, 4, 2, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत वेरिएशन आता है। जैसे नाइट्रोजन की अगर हम वैलेंसी बात करें तो इसकी फिक्स्ड 3 होती है, मैक्सिमम स्पेशल केस में 4 में जाता है। लेकिन नाइट्रोजन की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ये +2 से लेके +5 तक जाता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत वेरिएशन शो करता है। तो इसमें लिखिए shows large variations, shows large variations। ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत वेरिएशंस आते हैं। जैसे कि हम नाइट्रोजन की बात कर लें तो नाइट्रोजन +2 में भी जाता है, नाइट्रोजन +3 में भी जाता है, नाइट्रोजन +4 में भी जाता है, नाइट्रोजन +5 में भी जाता है, और नाइट्रोजन +1 में भी जाता है। तो आप देखिए इसकी बैलेंसी सिर्फ जनरली 3 है और एक्सटेंडेड भी 4 हो सकती है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 तक। जैसे हम आपको इनके सबके एग्जाम्पल बता दें कि ये कहाँ +1 पे है, कहाँ +2 पे है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें +1 पे आप खुद निकालते जाइए। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें आप देख लीजिए +2 में, खुद चेक करते जाइए।
डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, आप चेक कर सकते हो इसमें +3 में। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, आप चेक कर सकते हो इसमें +4 में। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, आप चेक कर सकते हो इसमें +5 में। कहाँ पर लिखवाए थे जीनत ये वाले एग्जाम्पल्स हमने? बताइए तो कहाँ याद है? अनुष्का आप याद कर लीजिए। ए वाले एग्जाम्पल्स हमने कहीं लिखवाए हैं आज के पहले? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किस में लिखवाए हैं? तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का थोड़ी था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो लार्ज वेरिएशन, ये बहुत लार्ज वेरिएशंस में जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, एक थोड़ी है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस समझा रहे हैं, है? लिख गए? देखो निकालते बन गई ना, इसकी -2 तो उस साइड जाएगी +2, 2 की +2 तो 1 की +1, इसकी -2 उस साइड जाएगी +2, इसकी -6 उस साइड जाएगी +6, तो 2 की +6 तो प्रत्येक की +3, -8 +8 तो प्रत्येक की +4, सेम उसमें। ये सारा समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं? क्लियर है ना? नेक्स्ट 4th पॉइंट लिखिए, कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। प्रांजल चलने का थोड़ी डांस कर रहा था, तब तक तो वो उनका हो जाएगी पूजा पाठ सब। दौड़ के चलेंगे, 12 बजे निकलते हैं। नहीं हमारे यहाँ वाले, हम सब पे थोड़ी जा पाएंगे। चलो 5 मिनट हुए। अच्छी तुम जोर जोर से नाचना, अच्छा बिल्कुल हंगामा मचा देना, सीधे ही जाना, मैदान में कूदना, सबसे हम कह देंगे दूर हो जाओ, प्रांजल आ गया। जल्दी बताओ, चलना हो तो फिर हम जल्दी से फिर आयरा नहीं जाएगी अभी। तुम बताओ, बहाने बाजे तो अभी अनुष्का था कहते चली जाती, हमें लगा तुम फुर्ती वाले लड़का हो, दौड़ के चलोगे। फ्रैक्शनल वैल्यूज आर ऑल्सो पॉसिबल, आर ऑल्सो पॉसिबल। जल्दी नहीं, 10 मिनट लगेंगे कम से कम। चल तो रहे, लेकिन जितने लोग चलेंगे भंगड़ा करना पड़ेगा, नहीं नाचना पड़ेगा। नमस्ते नमस्ते। अरे आज लेट हो गए, कान्हा के पिताजी आप? ठीक है, बात करनी है क्या? कुछ बात करनी है? तुम्हें इतनी लेट आज? क्या आश्चर्य पड़ता है? अभी तो हमने ज़्यादा ऑब्जर्व ही नहीं किया, 2-3 दिन है, धीरे धीरे करके पता चलेगा। अभी तो सर हाँ बदमाशी करे तो हमसे बता। जी ठीक है, नंबर लेने से। हाँ हाँ ठीक, नमस्ते। सर यहाँ से कोई और रोड नहीं है यहाँ जाने के लिए? ये मैं नहीं, मैं ही है, 1 वे है, यहाँ से पूरा क्लोज है। हाँ पूरा लॉक है। हाँ ये सेंटर में कर दीजिए ना। अरे सर अभी तो भविष्य में देखेंगे, लेकिन इस साल तो यहीं रहेगी, इस साल तो पॉसिबल नहीं। ओह नमस्ते।
गुड नाइट, गुड नाइट। फ्रैक्शनल वैल्यूज आर ऑल्सो पॉसिबल। फ्रैक्शनल वैल्यूज 8 हम थोड़ा टाइम फिक्स कर देंगे, हम फिक्स 8 पे कर दिया करेंगे। अभी यह क्या होता है ना कि हम बाहर से आते हैं बनारी से, तो हम आते हैं तो कभी 6:05 पे, कभी 6:10 पे, मतलब स्टार्टिंग का टाइम फिक्स नहीं है अभी, इसलिए कभी 8 पे छुट्टी, कभी 8:10 पे। तो हम कोशिश करेंगे कि फ़िक्स कर दे टाइम। ये तो मान लीजिए आपकी 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई होती है, तो 6 बजे अगर ये आएंगे तो हम 8 बजे तक छोड़ देंगे इन्हें। अभी तो इसका काफ़ी छूटा है, शुरू 3 चैप्टर छूट गए हैं। कवर के लिए ये है कि इनकी वीडियोज प्रेजेंट है, सभी की वीडियो रिकॉर्डेड हुई हैं, तो वो दे देंगे हम। प्लस अगर ये लिख लेंगे तो थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आ जाएगा समझ में, करवा देंगे हम। ठीक है, चलिए। फ्रैक्शनल वैल्यूज आर ऑल्सो पॉसिबल। अरे हम ये कह रहे तुम क्यों उठ गए? सर मैं तो जीते करती वो उसने उठा दिया था। नहीं, बैठ गए तो बैठे रहते, तो उठने की ज़रूरत थोड़ी थी। अगर तुम बैठ गए थे तो बैठे रहते। उसको देख के आओ क्या हो रहा वहाँ। अभी नहीं, रुक जाओ, वही दर्शन का तो चलते हैं। अगर तो हमारे हाथ थोड़े लंबे बच के रहते, हम डांस वांस करें। एक बार एक शादी में डांस किया था, स्टेज से सब उतर गए थे। झूठ नहीं बोल रहे, ईमानदारी से। हाँ, हम शायद उस समय ग्रेजुएशन में थे, BSc में थे हम, तो हम गए थे दोस्त की शादी में। तो हम तो पहले जान ही रहे थे, वो पकड़ पकड़ के लेवा गए। अब कहा फिर हमने कर दो डांस। और हमने डांस कर दो तो वह सब उतर गए अपने आप, कहते इसके संग नहीं नाच रहे। गाना वाले तो थे, दोस्त भाग गए, 1-2 को गल गए थे अच्छे। देखो जिससे डांस नहीं बनता उसके साथ बहुत प्रॉब्लम है, वो क्या करे, वो हाथ ही पाँव मटका है। तो हमारे साथ यही प्रॉब्लम है, डांस नहीं बनत। तो हाथ बनत है, पाँव बनत है, और हमने शादियों में देखो कैसे नाचने पड़त, आँख नीचो नाचो। हमें नहीं पता, हम पहले एक बार वार्निंग दी, भैया हम नाच रहे, साथ में नाचने तो बताओ, नहीं तो दूर हो जाओ। उसके बाद जो आ गओ तो गओ फिर जल्दी देखो। अब देखो मम्मी चली गई, देख क्या हो अभी हो रहा। चिंता है उतरे से। चलिए एक और लिख लो, फिर हम देखते हैं। मजाक थोड़ी कर रहे हैं। फ्रैक्शनल वैल्यूज आर ऑल्सो पॉसिबल। ऐसे थोड़ी करेंगे डांस, अगर हो रहा होगा उनके कार्यक्रम में तो करेंगे। ये थोड़ी कि आओ लो हम आ गए, पागल थोड़ी है। अगर वहाँ पर कर रहे होंगे, गुलाल उलाल उड़ा रहे होंगे, तो फिर होने दो, फिर का है। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन आपका -1/2 में भी चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? है ना, सुपर ऑक्साइड। इनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा आवाज़ नहीं, इसके अलावा जैसे हम ये देख लें, इनकी एक्चुअल तो नहीं लेकिन एवरेज वैल्यू कैसी आती है फ्रैक्शनल। जैसे Fe3O4 की जब हमने निकाली थी तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या थी? +8 है ना। तो ये कुछ इनमें डिफरेंसेस है, लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं हम क्या हो रहा है। अगर होगा वैसा तो लिवा चलेंगे आपको, नहीं होगा तो फिर मान लो दर्शन बेस होंगी तो दर्शन बेस कर लेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है।